SCS न्यूज हम कमलेंद्र झा खबर की शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करी लेते हैं मिथिला विश्वविद्यालय में भेल छात्र संघ चुनाव के जेकि काफी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भेल। मिथिला विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव भेल। एहि चुनाव में ओना तो पिछला बेर से ज्यादा मतदान के प्रतिशत रहल, लेकिन यदि देखल जाए छात्रक अनुपात में तो मतदान के प्रतिशत कम ही मानल जाए, लेकिन मिला जुला कर ई चुनाव पूरा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। काल्हि एकर मतगणना है और के बाद ई पता चलत जे कतौ से के जितला और किनकर परचम लहरायल, किनकर परचम गिर गेल। मुझे लगता है कि अभी 7-8 तक गया होगा और 4,674 मतदाता है हमारे यहाँ। 4 बूथ में बटा हुआ है, कोई असुविधा नहीं है किसी को। आराम से बच्चे चारों बूथ पर में शांतिपूर्ण ढंग से अनुशासित ढंग से मतदान कर रहे हैं। कितने बजे तक मतदान होगा? 4 बजे तक। काउंटिंग कल है 11 बजे से। जैसा कि इस पर दिया गया है कि आइडेंटिटी कार्ड मस्ट है। जी हाँ, तो उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? जिस बच्चे के साथ आइडेंटिटी कार्ड नहीं है हमारे यहाँ तो वो भी आए हैं, तो उसके लिए अलग से हम बाहर साइड से जो मेरा काउंटर है ना उसको हम ऑन कर दिए हैं। बच्चे आ रहे हैं, आइडेंटिटी कार्ड भी बना रहे हैं और उसके बाद अंदर आ रहे हैं। उसको ये भी पता नहीं है कि मान लीजिए मेरा रोल नंबर है और ये इलेक्टोरल रोल कितना है, तो अंदर में हम 2 कंप्यूटर वाले बैठाए हुए हैं एक्सपर्ट, तुरंत उसे आइडेंटिफाई करके ये बताया जा रहा है कि तुम्हारा कितना क्रमांक पर है। आराम से फिर वो मतदान कर रहे हैं। पिछली बार जो चुनाव हुआ था वो बहुत लंबे अंतराल के बाद हुआ था, तो छात्रों के लिए भी और कॉलेज प्रशासन के लिए भी कुछ परेशानियां थी, लेकिन इस बार तो वो सब समस्या नहीं है। वो सब भी समस्या नहीं है। लोग बच्चे भी अनुशासित हो गए हैं और समझ रहे हैं कि मतदान कैसे करना है। उस बार तो प्रक्रिया बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था और बच्चे भी नहीं जान पा रहे थे। इस बार तो बच्चे भी बहुत अच्छे ढंग से समझ गए हैं। मारवाड़ी महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2018 में विश्वविद्यालय से पर्यवेक्षक हूँ और महाविद्यालय में प्रारंभ से ही हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सारी व्यवस्था समय के अनुकूल हुआ है और 10 बजे प्रारंभ हुआ मतदान। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था अच्छी है और महाविद्यालय ने भी तैयारी अच्छी की है। छात्र शांतिपूर्ण मतदान कर रहे हैं। जिस किसी प्रकार की दिक्कत कहीं है छात्रों को तो उसकी व्यवस्था महाविद्यालय ने किया है। 4 बूथ यहाँ हैं कार्यरत, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस रूप में छात्र बटे हुए हैं और जिनको सीरियल नंबर पता नहीं है उनके लिए भी सहयोग कर रहे हैं मतदान के कर्मचारी। उनको बताया जा रहा है आई कार्ड मस्ट है। महाविद्यालय ने जो जारी किया है कार्ड उसके आधार पर ही वो मतदान करते हैं और छात्र दूसरी बार मतदान हो रहा है, इसलिए उनमें उत्साह भी है और अनुभव भी प्राप्त उन्हें हो चुका है। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान MLSM कॉलेज सेंटर पर हुआ है। प्रधानाचार्य ने सारी व्यवस्था बड़ी शानदार ढंग से की और छात्र भी काफ़ी उत्साहित थे लेकिन अनुशासित थे। और 4 बजे तक का जो रिपोर्ट है वो 988 वोट पोल हुए हैं 7727 के मुकाबले। हम समझते हैं पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार वोट परसेंटेज बढ़ा है और काफ़ी उत्साह में छात्र छात्राओं ने इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग लिया है। वर्चुअली ये ट्रेनिंग है आगे के लाइफ की, जीवन की, किस तरह से जनतंत्र में जिया जाता है, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे की भावना को समझते हुए, एक फेलो फीलिंग का भाव रख करके कैसे शिक्षा व्यवस्था सुधरे। राज्यपाल जो थे सत्यपाल मलिक जी, उन्हीं का शॉर्ट पीरियड था उनका, लेकिन यह व्यवस्था उन्होंने शुरू की। कई सालों बाद यह व्यवस्था बिहार में शुरू हुई, तो हम समझते हैं कि इसका सकारात्मक ही परिणाम है। छात्रों में भी एक आत्मबोध होता है कि किस तरह से वो सारे प्रोसेस में भाग लें जो उनको आगे जीवन में उनका काम आएगा और बहुत अच्छी तरीके से पिछली बार की तुलना में पर वोट परसेंटेज बढ़ा है। मतदान काफ़ी शांतिपूर्ण रहा। छात्र मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। वे लोग अनुशासित भी थे, पर लंबी कतार होने के कारण कुछ उन लोगों में अंधेर भी हो जाता था कभी कभी। खैर, लेकिन हम लोग थे, पुलिस बल थी, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन पूरा मौजूद था, विश्वविद्यालय प्रशासन भी पूरा मौजूद था। प्रशासन की मुस्तैदी के कारण
और हम लोगों की मुस्तैदी के कारण ये चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। लाइट में अच्छा एक चीज यहाँ पे जूलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर में साइंस के स्टूडेंट के बच्चे का काउंसिल मेंबर का चुनाव होना था और शांतिपूर्वक ढंग से ये पूरा हुआ। साइंस के बच्चे अपने सभ्यता का ये उदाहरण देते हुए अच्छे तरीके से खुशनुमा माहौल के अंदर में फेयर और बिल्कुल इत्मीनान के साथ सभी बच्चों ने आकर के वोटिंग किया। टोटल यहाँ पे 638 वोट था, जिसके अंदर में 354 वोट, तकरीबन 60% वोट यहाँ पर कास्ट किया गया और सभी लोगों के देखरेख के अंदर में कुलपति के निर्देशानुसार कुलपति महोदय ने जितना अच्छा इंतजाम किया था, किसी भी तरह किसी बच्चों को कोई परेशानी नहीं हुई। सभी का आइडेंटिटी कार्ड मौजूद था और लड़के आए खुशी खुशी अपना वोटिंग किए। अब जीत हार किस्मत में है, जो भी जीते। छात्र लोजपा का सारे जगह कैंडिडेट थे, वो अत्यंत गरीब था, जिसको सिर्फ पढ़ाई और पढ़ने पर विश्वास करता है। छात्र लोक जनशक्ति पार्टी जहाँ कहीं भी उम्मीदवारी दी है वहाँ पढ़ने लिखने वालों को दिया है। ये बहुत सौभाग्य की बात है और हमको जैसा पता है या एहसास करते हैं, छात्र संघ में जब कभी भी चुनाव होता है तो नया चेहरा ही हर बार आ जाता है। जिससे नया चेहरा आना आता ही है तो अगला बार पास आउट हो जाता है। इसलिए सारे छात्र संगठन को किन्हीं के ये तो दलगत भावना से होना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद भी सारे छात्र संगठन मानते हैं तो हम लोग भी अपना छात्र संगठन को मानते हैं। और हमको जैसा लग रहा है जो हम लोग लगातार सीनेट में बैठते हैं, आजीवन सीनेटर हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा यदि कोई एक आदमी सीनेटर बन जाता है, इसमें से जीत के आके और सीनेटर बन जाता है, अध्यक्ष बन जाता है, तो वहाँ पर हल्ला करने के लिए, वहाँ पर छात्रों का समस्या रखने के लिए सीनेट में अकेला हम और बेगूसराय से चंदन कुमार रहते हैं। आज यदि छात्र संगठन जीत के बोलबाला वाला होता, दलाल नहीं बोलबाला वाला होता, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से हम और चंदन जी रखते हैं, चंदन जी भी दूसरे पार्टी के हैं, यहाँ पार्टी से ऊपर उठ के छात्रों का समस्या का बात होता है, तो हम लोग जो सीनेट में रखते हैं ये बहुत सौभाग्यशाली बात है। और उसमें जो छात्र संगठन जीत के जाते हैं उनको भी रखने का मौका मिलेगा। लेकिन वो तो खुद आजकल आप देख रहे होंगे विश्वविद्यालय में दलाली चल रही है। उस मेरा प्रयास है उस दलाल को उखाड़ फेंकना, चाहे जो कोई भी जीते, छात्र जीते, छात्र की भावना को कद्र करे, छात्र को इज्जत करे। छात्र का वो पहचान होता है जो किसी गार्जियन से अपने पैसा लेके लॉज में क्या कहते हैं हॉस्टल में पढ़ाई करता है। हम यही उम्मीद करते हैं, जो छात्र को जीतना चाहिए, छात्र के दलाल को नहीं जीतना चाहिए। 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आया है, आपके घटक के बीजेपी को काफी करारी शिकस्त मिल रही है, क्या कारण है इसका? जनता का जनाधार महान होती है। वो जो जन का द्वारा दिया हुआ जनता का समर्थक है, यही बहुत बड़ी वो ये राजनीतिक में बोलबाला होता है। और उनका सम्मान करना चाहिए, हार का भी सम्मान करना चाहिए और हार से सीख लेती है। हम आगामी चुनाव में सीख लेने का कोशिश करेंगे। हम अपना घटक दलों को, खास करके दरभंगा जिला के घटक दलों के अध्यक्षों को, जो टूटी हुई है, वहाँ भी घटक दलों में टूटी हुई है। हाँ, लोजपा अलग लड़ रही थी या तरह तरह के अलग सारी लड़ रहे थे, तो जदयू अलग लड़ रही थी। वो घटक दलों को एक जगह आना पड़ेगा और एक जगह लड़ना पड़ेगा। इससे हमको सबसे बड़ी सीख यही होती है, जनताओं का जना तो सब मूल्य होता है और उनका जो आज हार को भी स्वीकार करते हैं। हमारे घटक दल हारे हैं, हम स्वीकार करते हैं। हार को भी कबूल करना है और जीत को भी कबूल करना है। हार को भी उतना ही अति से निकटता से देखेंगे और जीत को भी उतना ही निकटता से देखेंगे और इसी हार को 2019 में जीत में परिवर्तन करके जिला लोक जनशक्ति लाने का कोशिश करेगा। गगन झा सदन में कब दिखेंगे? आप लोगों का सहयोग और प्यार और छोटा भाइयों लोग का प्यार मिलेगा तो निश्चित तौर पर यही चीज़ हम हमारे पूछने के बदला हमको आशा है, तो ये चीज़ हमारे
चिराग पासवान से आप लोग दूरभाष पर पूछ सकते हैं। दिव्यांग आयुक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार विभिन्न जनप्रतिनिधि सबके साथ एक बैठक केलन। दिव्यांग आयुक्त शिवाजी कुमार विभिन्न जनप्रतिनिधि सबके साथ समाहरणालय सभागार में एक बैठक केलन। बैठक में दिव्यांग जन से जुड़ल समस्या के समाधान केना त्वरित गति से हुआ एहि पर विचार मंथन भेल और कई तरह के निर्देश दिल गेल। हैदराबाद बगल में कल वहाँ 10 बजे से दिव्यांगजनों के लिए लोक अदालत लगाया जा रहा है। किसके लिए अदालत लग रहा है? सर्टिफिकेट अगर नहीं हो, उनको रोजगार नहीं मिल रहा हो, जो 18 वर्ष से ऊपर उनको ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता हो, उनको स्वरोजगार के लिए लोन की आवश्यकता हो, उनको पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता हो, उनको ट्राईसाइकिल चाहिए, उसको बैटरी चलित गाड़ी चाहिए, या उनको कोई जमीन का कब्जा कर लिया हो, या उनको कोई प्रताड़ित कर रहा हो, किसी तरह की उनको समस्या हो, A to Z जो सरकार के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा सकता है। आप लोग सब लगते हैं और बोलते हैं कि भाई परसेंट दोबारा भिजवाते हैं दिव्यांगजनों को कि परसेंटेज बढ़वा लीजिए, बोलते हैं ना सबको परसेंट बढ़ जाइए। अगर 40% से 10%, 5%, 15% दिया है तो सभी सर्जन को बोर्ड को सर्टिफिकेट देना है। तो दिक्कत मतलब कमी भी है तो देगा, सर्टिफिकेट तो देगा, लेकिन बेनिफिट तब मिलेगा जब बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो 40%। हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, व्हील चेयर नहीं है भी तो कैसे ऊपर तक आए? ये सब बैरियर है, सोशल बैरियर है कि हम लोग दिव्यांगजनों को उसका अधिकार दूसरे नजर से देखते हैं, उनको उपेक्षित नजर से देखा जाता है, ये भी बैरियर है। पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं कर पाता है, क्यों कि घर से ही शुरू होता है कि दिव्यांग है मतलब गोईठा में घी झुका रहे हैं। मतलब क्या हुआ? हम जिस दिन बच्चा का जन्म होता है उस दिन हम सपना पाल देते हैं कि बड़ा होकर हमको बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बात सही है कि नहीं है? कितना बुढ़ापे का सहारा बनता है बताइए? छोड़ छोड़ कर भाग जाता है विदेश में कहीं है, और जो भी आपका संपत्ति वो भी नहीं देता है। और दिव्यांग के लिए आप सोचते हैं कि गोईठा में घी सुखाना, उनके लिए भी थोड़ा उनका भी हक है, उनको भी हक मिलना चाहिए, उनको भी समाज में और परिवार की तरफ से इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। दरभंगा के कलेक्ट्रेट के आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सब घेराव केलन। घेराव के दौरान कलेक्ट्रेट के हर गेट के जाम कर दिल गेल। आंगनबाड़ी और आशा सेविका और सहायिका सब अपन विभिन्न मांग के लौक पिछला कई दिन से आंदोलनरत छथि। एहि कड़ी में डीएम के कार्यालय और पूरा कलेक्ट्रेट के एक तरह से कह सकै छी जे घेराव कयल गेल, हर गेट के बिल्कुल जाम कर दिल गेल छल। बहुत देर तक एठाम के ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल चरमरायल रहल। संयुक्त संघर्ष मंच के तहत पूरे बिहार में आशा कार्यकर्ताओं की आज समाहर्ता का घेराव का कार्यक्रम है। उसी क्रम में दरभंगा जिला में भी संघर्ष मंच के तहत आशा कार्यकर्ताएं पूरे जिले से आके कलेक्टर का घेराव कर रही हैं। इनकी 12 सूत्री मांगे हैं। प्रथम मांग इनका है जो सरकारी सेवा घोषित करो, जब तक सरकारी सेवा घोषित नहीं करते 18,000 रुपया मानदेय दो, आशा सेट का निर्माण करो, प्रोत्साहन राशि में लूट खसोट मची हुई उसको बंद करो, पूर्व का प्रोत्साहन राशि का भुगतान करो, और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगी। 12 सूत्री मांगों को लेकर के किए हैं, जिसमें मानदेय देने के लिए 18,000 करें, प्रोत्साहन राशि बंद करें, सरकारी से कर्मचारी घोषित करें, और फिर 50% नर्स वाला में भी हम लोग को देना चाहिए। आशा कर्मचारी महासंघ की ओर से C2H के संयुक्त आह्वान आज आशा का जिला पदाधिकारी का घेराव है, तब 13-14 मुख्यमंत्री का घेराव है। हमारी आशा का मांग है
वही सुकन्या सभी आशा को नियमितकरण करो, इसको सरकारी सेवा घोषित करो, प्रोत्साहन राशि नहीं दे करके एक सुनिश्चित वेतनमान को निर्धारण करो, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सेट का निर्माण करो, आशा दिवस का भुगतान, उसका प्रोत्साहन राशि आदि का भुगतान ईडी के आदेश के आलोक में हर एक माह के पहली तारीख को तुम देना चालू करो। NRHM में हुए लूट खसोट के कारोबार को तुम बंद करो। आज मुद्दा को लेकर के सभी आशा का जिला पदाधिकारी महोदय के घेराव है। PSC से एक बार 18 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पड़ा और जब तक सरकार हमारी मांगों की पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पढ़ेंगे। हम सभी बिहार की आशाएं और अपने जिला की जितनी भी आशा अभी तो हम जिला स्तर पर है और तब तक हम लोग पटना पहुँचते हैं 13 तारीख को, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पढ़ेंगे जब तक हम लोग की मांगें पूरी नहीं। और दूसरी तरफ बहादुरपुर प्रखंड में CDPO कार्यालय पर सेहो घेराव के कार्यक्रम रहा। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित CDPO कार्यालय पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका सब अपन विभिन्न मांग के लौकर घेराव केलन। घेराव के दौरान कई आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका सब सरकार के खिलाफ जमकर अपन भड़ास निकालन। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोगों का स्टेट से यह निर्णय है और हमारे माननीय सचिव महोदय को यह भी सूचित किया जा चुका है और उसी आलोक में जिला अधिकारी को, DPO अधिकारी को, बाकी सभी CDPO को दे चुके हैं कि हम लोगों की मांग को लेकर के हम लोग धरना पर जगह जगह हर परियोजना बैठे हुए हैं, हड़ताल किए हुए हैं कि हमारी मांग ये है। मुख्य मांग मेरी जो है कि हमको अस्थायी करे। अस्थायीकरण करने में उनको ये तो तुरंत का नहीं है जो हो जाएगा, उसको करने में समय लगता है। तो हमको जब तक उनका काम नहीं होता है तो ये हमको सेविकाओं को 18,000 रुपया और सेविकाओं सहायिकाओं को 10,000 रुपया दे। आज इसी मांग को यहाँ पर धरना दिए हुए हैं जी, हर परियोजना में दे रहे हैं। उसके बाद कल हमारा अपने DPO कार्यालय में है, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के समक्ष है। 20 तारीख को जिला अधिकारी के समक्ष है, हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग नीतीश सरकार के ऊपर भी करेंगे। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपने 1500 मांगों के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। 5 तारीख से हड़ताल आरंभ हुआ है। हर एक दरभंगा जिला का एक सेंटर बंद है, कार्य प्रभावित है। हमारी मांग है इन लोगों का, इन साथियों का, जो सरकार योजना का स्थायीकरण करें, साथ ही इनको सेविका को वर्ग 3 के पद पर और सहायिका को वर्ग 4 के पद पर समायोजन करें एवं तत्काल इनको डॉक्टर एकराइड के नियम के आलोक में इनको न्यूनतम मजदूरी जो है वो 18,000 रुपया दे। साथ इनके साथ जो शोषण दोहन होता है उस पर रोक लगाई जाए। इन सब सवालों को लेकर के सूबे बिहार के सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पर है। हमारा ये हड़ताल का समर्थन भारत के सबसे बड़ा मजदूर संगठन जो है CITU, उसका समर्थन है, उसके संबद्धता है इसकी कमेटी। हम बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से भी इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का हड़ताल चल रहा है। हड़ताल का मुख्य मांग है जो कम से कम न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपया सेविका को और 12,000 सहायिका को दिया जाए। केंद्र सरकार आज इस पर अमल नहीं कर रही है और बिहार में भी नीतीश को जो अमल करना चाहिए उनके द्वारा अमल नहीं हो रही है। केरल में ये लागू है, अभी दिल्ली के सरकार इसको लागू करने का उन्होंने आदेश किया है, लेकिन बिहार में ये कानून लागू नहीं हो रहा है। इसीलिए ये इनका हड़ताल जायज़ है और इनके हड़ताल का दरभंगा जिला किसान सभा, बिहार राज्य किसान सभा हड़ताल का समर्थन करती है और मांग करती है जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का जो मांग है उस पर मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार निर्णय करे। और इनके समर्थन में कल पूरे दरभंगा जिला के हजारों किसान मजदूर समाहरणालय को घेरेंगे और कल व्यापक आंदोलन दरभंगा जिला में होगा। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के समर्थन में इनका जो उचित मांग है
उसको हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से पूरा करने का मांग करते हैं। बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर पूरे बिहार राज्य में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का 5 दिसंबर से लगातार आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन संगठन भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र कर रहा है और भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र लगातार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की जायज एवं न्यायोचित मांगों को लेकर के लगातार सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया है और इनकी आवाज़ों को, इनकी बातों को, इनकी जायज मांगों को लेकर के लगातार सड़क पर आंदोलन किया है। आज इनके आंदोलन का लगातार 14वां-15वां दिन जा रहा है। इस आंदोलन के समर्थन में कल जिला मुख्यालय पर भी धरना कार्यक्रम है और CITU लगातार इनके आंदोलन को नेतृत्वकारी भूमिका में नेतृत्व दे रहा है। इनकी जो जायज और न्यायोचित मांगे हैं कि इनके सरकारी सेवक घोषित करे, इन्हें तृतीय एवं चतुर्थ वर्षीय कर्मचारी के तौर पे इन्हें सरकार इस परियोजना को का जो ये है उसको उस परियोजना का अस्थायीकरण करते हुए इन्हें बहाल करे और जब तक इनकी अस्थायी बहाली नहीं हो जाती है तब तक इन्हें 18,000 न्यूनतम मानदेय दे, न्यूनतम वेतन इनके लिए निर्धारित करे, जो कि एक ILO कन्वेंशन में भारत सरकार का लिया हुआ फैसला है। सुपौल से खबर आबि रहल है जे एठम एक दिन विलम्ब से लेकिन आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता सब अपन मांग के लऽ कऽ अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कऽ देलनि अछि। आशा संयुक्त संघर्ष मंच बिहार राज्य आशा के तत्वावधान में आशा कार्यकर्ता आशा फैसिलिटेटर 1 दिसंबर से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल विलंब से सूचना मिले के कारण सुपौल में आइ से शुरू भेल 12 सूत्री मांग के लऽ कऽ अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू भऽ गेल अछि। हड़ताली कर्मी सब अपन 12 सूत्री मांग के ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी के सौंपलनि। आशा कार्यकर्ता संघ जिंदाबाद। हमारी मांग जायज है, बिहार सरकार मुर्दाबाद। और आशा के संघ के लिए लेट से राज्य से खबर आने के कारण हमारी मांगे 1 दिसंबर से चल रही है पटना से, लेकिन अभी तक हमको लेट से खबर मिलने के कारण हम सुपौल जिला में लेट से हड़ताल करना शुरू किए हैं। आज 10 तारीख से हमारी मांगों को लेकर के हमारी आशा कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन CS ऑफिस के आगे में 10/12/2018 को रखे हैं। ये हमारी अनिश्चित काल के लिए हड़ताल जारी रहेंगे। दरभंगा के विकास भवन में भूकंप रोधी भवन केना बनायल जाय एहि के लेल एकटा प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल हन। दरभंगा के विकास भवन में भूकंप रोधी भवन के निर्माण के लेल एकटा प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल अछि। 11 तारीख से शुरू होकर 14 तारीख तक चले वाला एहि प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजमिस्त्री सब के प्रशिक्षण देल जाय जे आखिरकार केना एहन भवन बनायल जाय जे भूकंप रोधी हुए। एहि कार्यक्रम के अध्यक्षता DCLR पुष्पेश कुमार कर रहल छलथि। ठीक होगा नहीं, आप जो चीज न सोचे हुए हैं वो सामान भी गिर के सिचुएशन होता है, उसको नॉन स्ट्रक्चरल हार्ड करते हैं हम लोग। इसके बारे में बात करेंगे। फायर सेफ्टी, आग लगी के बारे में, मकान में आग लगती है। इसके बाद सर्विसेज का सेफ्टी, जैसे ग्रीन बिल्डिंग के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे। ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है, नाम सुना है ग्रीन बिल्डिंग का? कोई नहीं सुना है? ग्रीन बिल्डिंग का नाम सुने होंगे, तो ग्रीन बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर बिहार बिल्डिंग बायलॉज, बिल्डिंग बायलॉज तो जानते होंगे आप लोग। उसमें भूकंप रोधी डिजाइन का क्या उसमें इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। उसके बाद फिर स्ट्रक्चरल डिजाइन बेसिकली बोर्ड पर बात करेंगे। जैसे स्ट्रक्चरल डिजाइन जो करते हैं हम लोग, तो डिजाइन का अगर कोई रिपोर्ट बनाए तो अगर कोई आप देखे होंगे बिल्डिंग में या आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप कंसल्टेंट आजकल रखने का प्रचलन हो गया। वो कंसल्टेंट जो है तो 400-500 पेज का किताब बना के दे देगा, आपके साहब कहेंगे कि 1 घंटा में इसको अप्रूव करके ले आइए। भूकंप रोधी विषय पर आयोजित इस प्रशिक्षण अभियंताओं के लिए आयोजित किया गया है। यह 4 दिवसीय प्रशिक्षण है। इसमें जितने भी
विभाग के इंजीनियर्स हैं, चाहे वो कनीय अभियंता हो या एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उन सभी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए हमारे BSDM से वरुण कांत मिश्रा जी और सुनील कुमार चौधरी जी आए हुए हैं, उनके देखने में प्रशिक्षण करना होगा। इसका उद्देश्य क्या है सर? इसका उद्देश्य है जो हमारा दरभंगा जिला जोन 5 में है, तो यहाँ भूकंप रोधी मकान बनाने के लोगों को मजबूत करना, अंदर से तैयार करना, ताकि भविष्य में अगर भूकंप आती है तो ऐसे समय में कम से कम डैमेज हो सके। किन किन अभियंताओं को दिया जा रहा है? एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, तीनों विभिन्न विभागों के। कितने दिन का प्रशिक्षण है? 4 दिवसीय प्रशिक्षण है। SCS न्यूज में अखन वक्त भर रहल अछि। एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। दरभंगा शहर से बाहर यामाहा शोरूम के बहुप्रतीक्षित प्रतीक्षा समाप्त भेल। देकुली में यामाहा शोरूम के भव्य आगाज भेल। यामाहा शोरूम में यामाहा के कई तरह के गाड़ी उपलब्ध अछि। एठाम 48,000 से लऽ कऽ 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध अछि और नया साल के मौका पर एठाम विशेष ऑफर के प्रावधान सेहो कयल गेल अछि। तो देर नहीं करू, जल्द पहुंचू यामाहा शोरूम और लिया अपन मनपसंद गाड़ी। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। 5 राज्य में भेल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बढ़िया प्रदर्शन के लोग दरभंगा में कांग्रेस जन में काफी खुशी के लहर है। मौका पर अबीर, गुलाल, पटाखा और मिठाई बांट कर अपन खुशी के इजहार कयल गेल। 5 राज्य में भेल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बढ़िया प्रदर्शन के देखे दरभंगा जिला में कांग्रेसी जन काफी उत्साहित नजर एला। एठम आतिशबाजी जमकर भेल जिला कांग्रेस कार्यालय में और लहरिया टावर पर से खूब आतिशबाजी भेल। एक दूसर के अबीर गुलाल लगा कर मिठाई खुआ कर खुशी के इजहार कयल गेल। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लहर कांग्रेस कार्यालय में क्या बात है? यह आज की जीत भारतवर्ष के किसानों की जीत है, भारत के छात्र और युवाओं की जीत है। यह आज की जीत भारत देश के महिलाओं की जीत है और यह हार नरेंद्र मोदी की फिरकावादी व्यवस्था, उनके धर्म आधारित राजनीति की हार हुई है और कांग्रेस की जीत हुई है। राहुल गांधी के करसमयी नेतृत्व में हम लोग भारत में 2019 में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का सरकार बनाएंगे। आज जो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या तेलंगाना, मिजोरम जो चुनाव का परिणाम आया है, निश्चित रूप से केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार और स्टेट में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के नौजवान, किसान, मजदूर, उद्योग, धंधा वाले लोगों के साथ जो उन्होंने 14 में वादा किए थे, निश्चित रूप से उनके वादे से लोगों को मोह भंग हुआ है। खास करके उन्होंने जो नोटबंदी, जिस तरह नोटबंदी का उन्होंने उपयोग किया, जिस तरह से देश में नोटबंदी उन्होंने लागू किया, GST को जिस तरह से उन्होंने देश में लागू किया, इससे तमाम लोग, चाहे वो किसान हो, नौजवान बेरोजगार हो या मजदूर क्लास के लोग हो या छोटे मोटे टाइप के जो उद्योग धंधे वाले लोग हों, सारे लोग इनके गलत नीति के कारण परेशान थे। मुख्य रूप से 3 राज्यों में हम कांग्रेस का जीत, मोदी की हार, उस देश के साथ विश्वासघात इन्होंने जो 4.5 साल में किया है उसका परिणाम उनको मिला है और कांग्रेस पर इस देश की, इस राज्य की जनता ने विश्वास किया है और उम्मीद करते हैं इस चुनाव के बाद आने वाले 2019 में पार्लियामेंट चुनाव में भी इस देश का जनता राहुल गांधी पर विश्वास देकर बहुमत के साथ कांग्रेस को पुनः सरकार बनाएगा। पहले बधाई देते हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के उन तमाम महान मतदाताओं को जो वास्तव को देखा और जुमलेबाज सरकार को हटाने का काम किया। इसके लिए वहां के मतदाता को मैं बहुत कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं, साधुवाद दे रहा हूं। और वह 3 स्टेट की चुनाव निश्चित तौर पर उन्होंने बताया है वहां के मतदाताओं ने कि देश में जुमलेबाजी के नाम पर आप थक नहीं सकते हैं
और आदरणीय राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता को वहाँ की जनता ने सहारा है। मैं पुनः इसके लिए उन लोगों को साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। बलभद्रपुर स्थित पचाड़ी मंदिर में चल रहा राम कथा के भव्य आयोजन से एठम के भक्त सब में काफी हर्ष अछि और काफी पैघ तादाद में एठम राम कथा सुनने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहा छथि। बलभद्रपुर स्थित पचाड़ी छावनी मंदिर में चल रहा राम कथा में काफी पैघ तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहा छथि। एठम राम कथा के कथावाचक आचार्य श्रवण दास काफी संगीतमय प्रस्तुति दऽ रहल छथि। रामकथा संगीत के माध्यम से एठम भऽ रहल अछि और एकरा देखैत एठम काफी पैघ तादाद में लोग सब पहुंच रहल छथि रामकथा के श्रवण करबाक लेल। ऐसा जब नारद जी ने कहा कि जोगी जटिल अकाम मन नग्न अमंगल वेश अस स्वामी यही कहा मिलही परिहस्त असिरेख। ऐसा स्वामी पार्वती को मिलेगा। नाम उमा अंबिका भवानी, इनके नाम होंगे अंबिका, इनके नाम होंगे उमा, इनके नाम होंगे पार्वती और अनेक नाम होंगे। अन्नपूर्णा भी इन्हीं का नाम होगा। मैया पार्वती प्रसन्न हो गई, उनके आंख से भी आंसू बहने लगे और मैया मैना उदास हो गई, उनके आंख से भी आंसू बहने लगे। आंसू तो दोनों के आंख से बहे लेकिन दोनों के आंसू में थोड़ा अंतर है। मैया मैना दुखी के आंसू बहाने लगी कि हमारी इतनी प्यारी सी लाडली सी बेटी के भाग्य में ऐसा वर है, और मैया पार्वती खुशी के आंसू बहाने लगे क्योंकि जिस चीज की तमन्ना थी, जिस चीज की इच्छा थी, ये सारा लक्षण तो शिव में दिख रहा है। नारद बाबा ने कहा कि यदि आप अपनी बेटी का कल्याण चाहते हैं तो जाइए बोलिए तपस्या करने के लिए। अब आजकल का ज्योतिषी यदि होता और हाथ देख करके कहता कि इनमें ये दोष है, ये अवगुण है, तो कहता कि 5 पंडितों को बुलाइए, हम उनके लिए अनुष्ठान करेंगे। लेकिन धन्य है नारद बाबा, कितना सुंदर संकेत है कि देखो बीमारी तुम्हें है तो दवाई तुम्हें खानी होगी, तुम्हें ही तो दवाई करानी होगी, तुम्हारे बदले कोई और नहीं करेगा। अब ये अलग बात है कि किसी के लिए कोई अनुष्ठान करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको फल नहीं मिलता है, मिलता होगा। पर गोस्वामी जी के मत में, नारद बाबा के मत में वो ये कहना चाहते हैं यदि आप अपनी बेटी का कल्याण चाहते हैं तो बेटी को बोलिए जाइए जाकर के वो तपस्या कर। नारद बाबा चले गए। मैं ना एकांत में अपने पति हिमालय को बुला करके कहती हैं, मैं महात्मा के भाव को ठीक से समझ नहीं पाई। जो घर वर कुल होई अनूपा, यदि मेरी बेटी के अनुरूप घर होगा और वर होगा तो ही मैं ब्याह करूंगी, नहीं तो ब्याह मैं नहीं होने दूंगी। हिमालय ने समझाया कि देखो महात्मा का जो वचन होता है वो कभी असत्य नहीं होता और कभी अमंगलकारी नहीं होता। क्यों? क्योंकि महात्मा मंगल भवन, मंगल विहारी जो भगवान है उनके उपासक होते हैं, और मंगल विहारी भगवान के उपासक होने के कारण मंगलत्व का भाव महात्मा में भी आ जाता है। मंगल भवन अमंगल दशरथ के आंगने में घूमने वाले राम जी हमारे ऊपर भी कृपा करो। अमंगल भवन देवर्षि नारद की वाणी असत्य नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आखिर माँ तो माँ है। हर एक माँ यही चाहती है कि मेरी बेटी का जो पति हो वो हमारे लेवल से ऊपर के हो। जंगल में जब गई तपस्या करने तो धीरे 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 उन्होंने जो व्रत का नियम है, ये
पचारी स्थान के श्री महंत हम रामोजी दास मौनी व सवाल जानते छी अपने क्षेत्र के अपने गांव के ई दरभंगा जिला में पहला बेर ई ऐतिहासिक विवाह महोत्सव हम सब कह रहा 9 दिवसीय राम कथा और हमरा राम जी से संबंध ए विवाहे से बनल हमरा सबको सौभाग्य है जे भगवान से ए विवाह के संबंध बन गए और मिथिला के सबसे विशेष महत्वपूर्ण बेटा बेटी के जो बियाह हो में जो लोग उत्साह रही बहुत भीषण उत्साह रही तो 9 दिवसीय राम कथा हमर श्रवण दास जी जे कहे बाल व्यास बहुत भव्य और इतक भीड़ हमरा नहीं संभावना हो इतक भीड़ है और इतक बढ़िया से कार्यक्रम है। हम 8 तारीख के कार्यक्रम प्रारंभ केलौं और आई महादेव के विवाह छी, काल्हि भगवान के जन्म महोत्सव है और परसू विशेष कार्यक्रम विवाह महोत्सव जे जिला स्तर पर अहूस बड़ा कार्यक्रम जे कहल जाए से बहुत भव्य कल जाए पचार छावनी पर बेलभद्रपुर बंगाली टोला में ई हमर 300 वर्ष पुराना ऐतिहासिक स्थानीय श्री साहेब राम बाबा के मिथिलांचल में ई हुनकर ध्वजा गाड़ल छन। हम 16 तक ए कार्यक्रम को चलब और लोग अपना बेटा बेटी के बियाह करे छे तो भोज के भंडारा के सारा व्यवस्था रखलक तेनाही एतो हम जतेक हमर आगंतुक आबै छे या जे लोग आबै छे हम भंडारा के कार्यक्रम रखने छी। विवाहो प्रसंग दिन 12 तारीख हम नीक भंडारा करब। संत महात्मा पूरा जिला से एता। पहलो दिन श्री श्री 108 श्री गाहर सरकार मंडलेश्वर अवध किशोर बहुत लोग सब संत महात्मा आयल छले रतन किशोर दास जी ई सब एता और संत महात्मा आबि के एहि विवाह महोत्सव में भाग लेता। पूरा गाजा बाजा पहलो दिन रथ निकाललहुँ बैलगाड़ी छलै नाना प्रकार के एहिमे हम कार्यक्रम करै छी। एहि दुआरे अहाँ सबके आमंत्रण दै छी हकार दै छी जे हमर जे कार्यक्रम 12 तारीख की है ओहिमे निश्चित रूप भगवान के विवाह में आबि के भाग ली। अपने दुल्हा दुल्हन के मंदिरों के निर्माण हम श्री सीताराम विवाह मंदिर एहन मंदिर बनेने हमर अपन सोच या हमर एहन भाव है जे जेना श्यामा माई के मंदिर एगो माता के नाम से प्रसिद्ध भ गेल छै तेना ही बिहार भर के नहीं ई जिला भर के हम एतेक अपन भावना रखने छी जे 5-6 करोड़ लगा के नक्शा हमर बन गेल है। एखन हम एकर टांगि देब नक्शो के बहुत भव्य श्री सीताराम विवाह महोत्सव मंदिर हम बनाब। एहन मंदिर बनाब दुल्हा दुल्हन मंदिर जे ई एगो ऐतिहासिक मंदिर है जे लोग कतौ से एतो आना जाना भूखल दुखल ओकरा खाए के पिए के क्यों बेटी के बियाह करत क्यों बेटा के बियाह करत ओकरो हम व्यवस्था एहिमे अपन प्रारंभ करब जे जेना ही राम जी के सीता जी के विवाह भेलै तेना ही हमरा मिथिला के बेटी के एहि दुल्हा दुल्हन मंदिर पर आबि के विवाह हुए शादी हुए हम अपन भाव रखने छी और मंदिर के निर्माण करब। लक्ष्मी सागर के धर्मपुर में नन्हे कदम नामक एक प्ले स्कूल के आय उद्घाटन भेल। उद्घाटन केलन मेयर बैजंती देवी खेड़िया। नन्हे कदम नाम से एक प्ले स्कूल के उद्घाटन आय मेयर बैजंती देवी खेड़िया द्वारा दीप प्रज्वलित कर लक्ष्मी सागर के धर्मपुर में कयल गेल। एहि मौका पर मेयर बैजंती देवी खेड़िया आशा व्यक्त केलन जे एहिठाम गरीब और निर्धन बच्चा सबके लेल सेहो व्यवस्था सुनिश्चित हैत। नन्हे कदम प्ले स्कूल का हमारे दरभंगा की महापौर है। इसी तरह एवं मनीष जी के जितने भी सहयोगी हैं शिक्षकगण हैं कर्मी हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि नन्हे कदम के द्वारा समाज में शिक्षा का प्रसार करने का एक छोटा सा प्रयास किए हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं शिक्षक एवं कर्मी को ये गुजारिश करता हूं कि नन्हे कदम में बहुत छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे। समाज में है शिक्षा का क्या महत्व है ये सभी कोई जानते हैं। सबसे पहली बात कि हम यहाँ तहे दिल से हमारे इस सभा को जो मुख्य अतिथि के रूप में हमारी महापौर साहिबा आई हैं उनको आप लोगों की तरफ से पूरे दरभंगा वासियों की तरफ से पूरे मिथिलांचल वासियों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया कर जोरदार ताली बजाएं, इसमें कंजूसी ना करें। पदाधिकारीगण बच्चे प्यारे बच्चे आज छोटे बच्चों के लिए स्कूल खुली है।
ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, मोहल्ले वासियों के लिए कम से कम, क्योंकि मोहल्ले वासी ही इसका फायदा उठाते हैं, पूरे शहर वाले उठाते नहीं सकते, क्योंकि हर मोहल्ले में ऐसी छोटी मोटी स्कूलें होती है। कि नन्हे कदम करके जो स्कूल खोली गई है, इसका मतलब है साल भर से आप 3 साल तक के बच्चों को इसमें आप एडमिशन लेंगे। नन्हे कदम जो होते हैं वो छोटे बच्चे के कदम को नन्हे कदम कहा जाता है। इसमें आपका 5 रोल होता है। पहला रोल है टीचर का, जो प्यार से बच्चे को पढ़ाएं, क ख सिखाएं, ABCD सिखाएं और उसको माँ का प्यार दें। एक टीचर का प्यार नहीं दे, माँ का प्यार दे। दूसरा रोल होता है दाई का, जो उसको बच्चे को बाथरूम ले जाना, बच्चे को खिलाना या प्यार देना, वो दूसरा रोल होता है। तीसरा है बच्चे का रोल, जब उसको बच्चों को खेलने के लिए जो सामान रखे जाते हैं वो छीड़ देता है, इधर फेंक देता है, फिर उसको समेटना करना, वो तीसरा रोल होता है। चौथा रोल होता है आपका कि बच्चे को डांटिए मत, फटकारिए मत, जैसे उसकी माँ को प्यार करती है, कुछ खिलाती है, वैसे आप स्कूल में रखिए। टॉफी है, टॉफी के लिए अवार्ड करते हैं क्योंकि बच्चे के दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। कुछ ऐसे सामान रखिए जिससे वो बच्चा आखिर सो सके और खेल सके, खा सके, बच्चे के लायक कुछ ऐसा सामान रखिए। 5वां रोल है आपका, उसके लिए शौचालय बनवाना। बच्चे लोग को जब बाथरूम होता है, मन में होता है तो जहाँ तहाँ बच्चे कर देते हैं, उसको सिखाइए आप, क्योंकि आपके पास 4 घंटे या 5 घंटे जो भी रहते हैं, इन्हें बेटा यहाँ नहीं करो, चलो वहाँ चलो। क्योंकि माँ के पास बच्चे, माँ अब क्या करेंगी, साल भर का बच्चा हुआ, अरे प्ले स्कूल में डाल देते हैं, अपने 4 घंटा फ्री रहेंगे तो अपने ये काम कर डालेंगे। बड़े बड़े शहरों में इसीलिए स्कूल खोली जाती है, प्ले स्कूल, कि 4 घंटे 5 घंटे का टाइम मिल जाएगी तो हम लोग कोई काम कर लेंगे, या जॉब कर रहे हैं तो जॉब कर लेंगे अच्छे से, हमको टेंशन नहीं रहेगा। उसी तरह यहाँ भी आज स्कूल, प्ले स्कूल जो खुल रही है, इसी बच्चे की खुल रही है। तो इसमें हम यही चाहेंगे कि आप लोग अपने भागीदारी के हिसाब से, टीचर जो भी रहेंगे, दाइयाँ रहेंगी, जो भी वो कर्तव्य के हिसाब से प्ले स्कूल का सदुपयोग कीजिएगा। और कोई बच्चे ऐसे आ जाएंगे भाई जो उसके पास पैसे नहीं है, फिर पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को, उसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत ऐसे रहते हैं कि जो लाचार रहते हैं लेकिन पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, वो नहीं पढ़ा सकते हैं, उसका थोड़ा ध्यान दिया जाए, पैसे लिया जाए लेकिन कम लिया जाए। 21वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल द्वारा बगहा में एक स्वच्छता रैली निकालल गेल। 21वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बगहा के द्वारा स्वच्छता रैली निकालल गेल, जाय में गुरुकुल एकेडमी के बच्चा और सशस्त्र सीमा बल के जवान सब एवं अधिकारी स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान लोग के जागरूक केलन। इस दौरान अवगत करेलन जे 21वीं वाहिनी के तरफ से 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनायल जा रहा है। इस अवसर पर 21वीं वाहिनी के कार्यवाहक कमांडेंट इबो चौबा सिंह बतौलन स्वच्छता अभियान 2014 में स्वच्छता पखवाड़ा अप्रैल 2016 में शुरू कयल गेल और एकर उद्देश्य पूरा भारत के स्वच्छ बनेनाइ अछि। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय द्वारा एहि तरह के कार्यक्रम कयल जा रहल अछि और 21वीं वाहिनी सेहो एहिमे शरीक भऽ चुकल अछि। वेलकम है आपका। सुपौल में एक देवर द्वारा अपना भाभी पर जानलेवा हमला कयल गेल, घायल भाभी अखन अस्पताल में इलाजरत छथि। सुपौल के जदिया थाना क्षेत्र के बघेली रघुनाथपुर वार्ड नंबर 3 में एक देवर अपना ही भाभी पर जानलेवा हमला कर दिलन, जाहिमे वो गंभीर रूप से जख्मी भ गेली। गंभीर रूप से जख्मी भाभी के अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज में इलाज चल रहा है। बताओल जा रहा है जे मनोज यादव के 30 वर्षीय पत्नी मंजू देवी पर हुनक देवर विनोद यादव बच्चा के झगड़ा के बीच धारदार तलवार से गर्दन पर जानलेवा हमला कर दिलन, जाहिमे मंजू देवी बुरी तरीका से घायल भ गेली। तक कटल छै, ओते तक 1.5 इंच गुजर डीप छै पूरा। ई रेफर कर रहल छै। मामला बच्चा लेकर के जो है ये विवाद हुआ था,
4 दिन पहले उसी विवाद को लेकर के जो है इनका देवर जो है आया बाहर से और उसके साथ जो है मारपीट किया। आज ही आया और उनके साथ जो है मारपीट किया। कौन चीज़ से मारा है? तलवार से मारपीट किया। कहाँ का मामला है सर? ये रघुनाथपुर है, बघेली पंचायत। थाना कौन सा है? जदिया। कब की घटना है सर? आज की घटना है। कितना आदमी घायल है इसमें? बस एक आदमी घायल है। सुपौल में भेल अगलगी में 8 घर जल कर खाक हो गए। राघोपुर थाना क्षेत्र के फिंगलास पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 14 में संध्या अचानक आग लगला से 3 परिवार के 8 घर बिल्कुल जल कर खाक भ गए। में लाखों के नुकसान के खबर है। बताओल गेल जे अचानक अधिक लाल शर्मा के घर में आग के चिंगारी निकलल जे धीरे धीरे 8 घर के समेट लेलक। पीड़ित व्यक्ति सब मुआवजा के मांग कर रहा छथि। आग की लपटों को और सामान जो वहाँ जल रहा था, मवेशी झुलस रहा था, पाट जो है तो लगभग 30 से 40 क्विंटल जल के राख हो गया और ढेर सारा सामान, मतलब घर में जो भी सामान था, यहाँ तक कि खाने तक का भी सारा सामान जल चुका है। और 3 परिवार को आग का लपेट पूरी तरह से बर्बाद कर चुका है और तीनों परिवार आज बेघर हो चुका है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं स्थानीय शासन प्रशासन के द्वारा। सभी को हम लोगों ने दूरभाष से जानकारी दिया, सभी को मतलब अपना फोटो भेज करके सभी को दिखलाने का काम किया और जो सहायता हो सकेगा सबसे दिलवाया जाएगा। बागा में प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध के लोग एक जागरूकता रैली निकालल गेल। बागा नगर परिषद में प्लास्टिक के थैली, प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध एवं जागरूकता के लोग प्रभात फेरी निकालल गेल, जाहि में नगर परिषद के सभापति जरीना खातून, उप सभापति जितेंद्र राव, सिटी मैनेजर अभय कुमार निराला एवं वार्ड पार्षद गण में शामिल भेला। प्रभात फेरी के माध्यम से पर्यावरण के बचावे के लेल प्लास्टिक के जड़ से मिटावे के लेल लोग से अपील कयल गेल। प्लास्टिक हटाबू और बीमारी भगाबू नामक नारा बुलंद कयल गेल। होना चाहिए किस कार्य के लिए आप लोग आई हैं? सरकार के द्वारा SCS न्यूज के अंक में अखंडता अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।